साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हम आज लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट नंबर 5, जो कि आज भी नदियों से संबंधित इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। यदि आप हमारी रेगुलर पूरी प्रश्न सीरीज देखते हैं और तो आप MPPSC हो, आपका MPADP हो, MPSI हो, MP पुलिस हो, MP पटवारी हो या मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का ये पार्ट नंबर 5 है। बढ़ते हैं सीधे आज के पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न। रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है, हमें बताना है। ऑप्शन आपको 4 सामने दिख रहे हैं हमें। तो इसका राइट आंसर है जो रामघाट है मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है, यह है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित। दोस्तों, जो रामघाट है मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी पर स्थित है। यह घाट धार्मिक नगरी उज्जैन में है, जो क्षिप्रा नदी पर है। और कौन सी जगह पर है, तो उज्जैन में। हमसे यदि पूछ लिया जाए कि रामघाट कौन से शहर में है, तो उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के तट पर। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों, आपको बताना है तो निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, इसमें से हमें ये बताना है। देखिए, आपको बता दूं, गंगा डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है, स्वर्ण रेखा भी नदी डेल्टा बनाती है, लेकिन जो नर्मदा नदी है डेल्टा नहीं बनाती। आपको बता दूं कि नदियां जब अपने संगम पर पहुंचती हैं तो 2 तरीके की आकृति का निर्माण करती हैं। एक आकृति बनाती हैं डेल्टा की, एक आकृति बनाती हैं इस तरह गिरते हुए जल झरने टाइप की, एस्चुरी की, जो कि यहाँ पर खाई का निर्माण करती हैं। डेल्टा ऐसी नदियाँ बनाती हैं जो अपने मुहाने पर जाकर के छिछले आकार में ऐसे फैल जाती हैं। तो आपने देखा होगा गणित की डेल्टा आकार की आकृति ऐसी बनती है। जैसे कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा। और जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुरी, और जो अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों, इस हमें पूछा गया है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है। दोस्तों, हमें बताना है कि पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है सीहोर। जो पार्वती नदी है, पार्वती नदी सीहोर से निकलती है। और इसके बारे में एक बात और बता दूं कि पार्वती नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और उत्तरी ढाल में बहते हुए कोटा के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है और बूंदी जिले से बहती हुई सीधे चंबल नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, एक बात और है, पार्वती नदी कौन सी नदी की सहायक नदी हो जाएगी, चंबल नदी की। निकलती कहाँ से है, सीहोर से। तो ये थी मेन चीज। इसके अलावा पार्वती है जो सिंधु संगम पर प्राचीन काल की प्रसिद्ध नगरी पद्मावती वही बसी हुई है। तो जो प्राचीन नगरी पद्मावती है वो भी पार्वती नदी और सिंधु नदी के संगम पर बसी है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से है, सीहोर से। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है। हमें बताना है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर है। और चंबल नदी के बारे में एक बात आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आप हमें कमेंट करके ये बताएं मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है। चंबल का तो हम आपको पता ही है, इंदौर के निकट से होता है, महू की जाना पाओ पहाड़ियों से। इसके अलावा यह उज्जैन और रतलाम जिले में बहते हुए सीधे मंदसौर जिले में दक्षिणी सीमा बनाती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये कौन सा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से, या सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है। मतलब कौन सी जिले से सिंध नदी निकलती है। दोस्तों, यदि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, एक सिंधु नदी है। जो सिंधु नदी है ये पंजाब में बहती है और जम्मू कश्मीर में बहती है। ये दूसरी है, ये सिंधु नदी नहीं है, ये सिंध नदी है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और हमें बताना है कि सिंध नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंध नदी निकलती है विदिशा से। विदिशा भोपाल के पास में है, मध्य प्रदेश का एक जिला है विदिशा से। तो विदिशा जिले के सिरोंज के निकट से नदी निकलती है और यह नदी मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, दतिया और भिंड जिले में बहती है। 4 राज्यों में, गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड और विदिशा, इन जिले में बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर के
यमुना नदी में मिल जाती है। तो हमें बताना है कि कहाँ से होती है उद्गम है, तो विदिशा से। कौन सी नदी में जाकर के मिल जाती है सीधे, तो मिलती है चंबल नदी में, इटावा में। दोस्तों तो कहाँ पर मिलती है, चंबल नदी में मिलती है, इटावा में, क्योंकि आगे चल के चंबल नदी भी यमुना नदी में मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज आपको एक खास बात बता दूं, एमपी पुलिस की दृष्टि से सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जितने के जितने मैं प्रश्न आज लेकर के आया हूं सभी मध्य प्रदेश जेल पुलिस के पूछे गए 2016 के प्रश्न है, और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2017 में हुआ था जो उसके प्रश्न है। तो दोस्तों वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है, हमें ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ताप्ती नदी। जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी है वो ताप्ती नदी है, क्योंकि ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है बैतूल के जिले की मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहते हुए 724 किलोमीटर की नर्मदा के समांतर बहते हुए ये नदी सीधे दक्षिणी सीमा बनाती है, क्योंकि इधर से नर्मदा नदी बहती है, इसके जस्ट नीचे से ताप्ती नदी बहती है। क्योंकि ये हमारा नदी मान लें कि इस तरीके का मध्य प्रदेश का ये मैप है, तो यहाँ से बहती है नर्मदा नदी और यहाँ से बहती है आपकी ताप्ती नदी, बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण भी करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा इसका राइट आंसर है ताप्ती नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा प्रश्न नंबर 87 है। तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? साथियों यदि आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका जो राइट आंसर है आज के इस क्वेश्चन का कि तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो राइट आंसर है इसका होशंगाबाद। इस नदी का उद्गम होता है होशंगाबाद से और पचमढ़ी में स्थित महादेव पर्वत श्रेणी की कालीभीत की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों 4 क्वेश्चन है, कालीभीत की पहाड़ियाँ, महादेव पर्वत, पचमढ़ी की चोटी से और जिला होशंगाबाद। तो होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील के ग्राम रानीपुर के पास तवा नदी 1322 मीटर लंबाई के साथ 58 मीटर ऊंचा इस पर एक बांध भी बना है। दोस्तों जो तवा नदी है इसमें आपको बता रहा हूं मैं कि 1322 मीटर लंबा और 58 मीटर ऊंचा एक बांध बनाया गया है, तथा नर्मदा नदी का जो संगम है यह मंदार जलप्रपात के पास स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि तवा नदी है जो नर्मदा की सहायक नदी है, तो ये जाकर के नर्मदा में मिलती है कहाँ पर, मंदार जलप्रपात के पास। अगला प्रश्न है रजत प्रपात भारत के किस स्थान में है? दोस्तों ये इंडिया लेवल का प्रश्न है और एक क्वेश्चन एडीपीओ में पिछली बार पूछा गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रजत प्रपात भारत के किस स्थान पर है। तो हमें बताना है, इसका राइट आंसर जो है राइट आंसर है पचमढ़ी। रजत प्रपात जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के, जो होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी स्थान है वहाँ पर है, और ये झरना 350 फीट ऊंचाई से गिरता है। और एक और आपको इसका महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं, भारत के टॉप ऊंचाई से गिरने वाले झरनों में इसका 30वें नंबर का स्थान है। बढ़ते हैं अब आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का अगला प्रश्न है ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें बताना है। तो ओरछा जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है, हमारा आज का राइट आंसर है ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के तट पर है मुल्ताई और बुरहानपुर। तवा नदी है जो तवा नदी पर है आपका तवानगर और पचमढ़ी, और बेतवा के तट पर क्या है ओरछा, विदिशा और गुना। क्षिप्रा नदी के तट पर आपका मुख्य तौर पर उज्जैन पूछा जाता है, जहां पर आपका कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध नहीं है? दोस्तों नहीं पर हमारा ध्यान नहीं जाता, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जरा सी गलती हमारा क्वेश्चन गलत करा सकती है। हमें आंसर आने के बाद भी यदि हमारा ध्यान नहीं से हटता है तो गलत हो जाता है, इसलिए हमें नहीं पर विशेष ध्यान देना है। हमें बताना है चंबल नदी के आसपास के जो बांध निर्मित हैं वो कौन से हैं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध है जो चंबल नदी पर नहीं है,
बाकी आपका गांधी सागर, आपका जवाहर सागर, आपका राणा सागर, ये तीनों के तीनों बांध चंबल नदी पर स्थित हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो आपका गांधी सागर बांध है ये आपके मंदसौर में है। इसके अलावा जो आपका राणा सागर बांध है ये आपका चित्तौड़गढ़ में है, और जवाहर सागर बांध है जो कोटा राजस्थान में है, और ये राणा सागर भी आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कालिया देह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपका एमपी पुलिस 2016 में आया है, इसके पहले 2017 एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया है, और मध्य प्रदेश में एमपी पीएससी में आया है। दोस्तों यदि एमपी पीएससी में आया है और एडीपीओ की भर्ती भी एमपी पीएससी कराता है तो एडीपीओ के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें बताना है कि जो कालिया देह पैलेस है कौन सी नदी के तट पर स्थित है, हमें ये बताना है। तो कालिया देह पैलेस कौन सी नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। साथ ही दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है कि ये कौन से शहर में है कालिया देह पैलेस, और कौन से शहर में है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, नदी तमसा जिसको ताओन भी बुलाया जाता है कहाँ से उत्पन्न होती है? ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है सतना, ऑप्शन नंबर डी। तमसा नदी जिसको एक नाम और जाना जाता है टॉन्स नदी के नाम से। तो दोस्तों हमसे कंफ्यूज नहीं होना है, कभी पूछ लें कि कौन सी नदी का नाम तमसा है तो टॉन्स नदी को तमसा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम होता है वो होता है सतना से। इसके अलावा इसके बारे में और बता दूं कि जो सतना जिले की मैहर की कैमूर पहाड़ी से होता है। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि तमसा नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है तो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ पर है? सतना जिले में, मैहर में। तो ये था आज का 92 नंबर का प्रश्न। सीरीज का क्वेश्चन नंबर था ये आपका 12वां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें इसके बारे में बताना है कि कौन सी नदी है जो गोदावरी नदी की उपनदी है। तो इसका जो राइट आंसर है इसका बैनगंगा। जो बैनगंगा नदी है गोदावरी नदी की उपनदी है, जबकि चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध है, पार्वती है जो चंबल बताया गया इसके बारे में, बनास है, बेतवा नदी है, ये सहायक नदियां हैं इसकी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बैनगंगा, इसको गोदावरी की ये उपनदी है। दोस्तों यहाँ पर नदी लिखा है जो इसकी उपनदी है गोदावरी की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थल है। आपको पता होगा हमारे भारतवर्ष में 4 जगह कुंभ के मेले का आयोजन होता है हर 12 वर्ष के अंतराल से। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसके तट पर सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है क्षिप्रा नदी। यहाँ पर जो गलत तरीके से टाइप हो गया है इसका राइट है क्षिप्रा नदी। छपरा लिखा है, गलत लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है। सही आंसर है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ मेले का या सिंहस्थ कुंभ के मेले का आयोजन होता है। आप लोगों को एक और साथ के साथ रोचक जानकारी बता दूं कि इस कुंभ के मेले को सिंहस्थ क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय सूर्य है जो सिंह राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसको सिंहस्थ कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, किन नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन किया जाता है? दोस्तों मंदार नहीं है, मंधार है, धामयाकी और रा। मंदार झरने का गठन होता है। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा और तवा नदी। नर्मदा और तवा नदी से मंदार झरने का गठन होता है, क्योंकि तवा नदी है जो नर्मदा की सहायक नदी है, जो छिंदवाड़ा से निकल करके बैतूल जिले होते हुए होशंगाबाद के पास नर्मदा में मिलती है, और रास्ते में वहीं पर मंदार और दर्दी नामक 2 जलप्रपातों को एक जन्म देती है। वहाँ पर इस दोनों जलप्रपातों का निर्माण करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और तवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? क्योंकि वहां स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है।
कांटों की तरह चुभता है, इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है। दोस्तों तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक कर लें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको मध्य प्रदेश के एग्जाम जो आने वाले हैं कोई भी आपका एग्जाम क्रैक करने से ना रोक सके। हम आपकी तैयारी के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, आप भी तत्पर हो जाएं पढ़ाई के लिए, क्योंकि लॉकडाउन खुलने वाला है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा रेगुलर डेट आएंगी, एमपी पुलिस की, एमपी पीएससी की, एडीपीओ की भर्ती भी आएगी। तो जो 100 हमारा प्रश्न है आज का 96 नंबर का, इसका हमें राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, जमुना प्रपात। जमुना प्रपात है जो आपको बता दूं, यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है और पचमढ़ी मध्य भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है। वहीं पचमढ़ी पर इस जमुना जलप्रपात का निर्माण होता है, इसी को बी फॉल्स कहा जाता है। बी फॉल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी धारा बहुत ऊंचाई से गिरती है और स्नान करने वाले लोगों को इसका पानी चुभने लगता है, इसलिए इसको बी फॉल्स जलप्रपात कहा जाता है। दोस्तों इसमें एक और ऑप्शन है पाताल पानी। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ है? तो पाताल पानी जलप्रपात है जो वो इंदौर में है। ये आपको एक बोनस का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मालवा में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? दोस्तों मालवा में जो प्रमुख नदियाँ बहती हैं उसमें प्रमुख नदियों में आपकी है माही, चंबल, माही, क्षिप्रा, बेतवा और पार्वती। ये पूरी की पूरी नदियाँ मालवा में बहती हैं, क्योंकि मालवा में नदी बहते हुए पूर्वी मालवा में प्रभावित होती हैं। इनकी कई सहायक नदियाँ भी इनकी मिल जाती हैं और इनको पूरा का पूरा मालवा का क्षेत्र सिंचित करती हैं। मालवा के लिए सभी की सभी जीवनदायिनी है। यहाँ के लोगों के लिए पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए बहुत सारी परियोजनाएं हैं, सब कुछ का यही पूर्ति करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही जोड़े को चुनिए। हमें सही जोड़ा चुनना है, इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? चचाई माही, क्योरी बेहंद, ओडा चंबल, अप्सरा पचमढ़ी। कौन सा है सही आंसर दोस्तों? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अप्सरा पचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद जिले में है। और यहाँ पर 30 फीट गहरा एक ताल है जिसको नहाने और तैरने का आनंद लिया जाता है। अप्सरा विहार जो पांडव गुफाओं के चलने से बना था। तो दोस्तों आपको फिर से एक बार इसको रिपीट करके मैं बता दूं कि पचमढ़ी में अप्सरा विहार एक जगह है, वहाँ पांडव ने गुफाओं से आगे चलने पर 30 फीट गहरा एक ताल है। जो पांडव की गुफाएं हैं उससे आगे चलने पर 30 फीट गहरा एक ताल है जिसमें नहाने और तैरने का आनंद लिया जा सकता है। जबकि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई, जो कि आपका बीहड़ नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंचन घाट कौन सी नदी पर स्थित है? हमें उसका राइट आंसर बताना है। तो कंचन घाट कौन सी नदी पर है? कंचन घाट है आपका बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपको बता दूं कंचन घाट कहाँ पर है? बेतवा नदी पर। इस घाट में वीर सिंह बुंदेला की छतरी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लें आप। वीर सिंह बुंदेला की छतरी कौन से घाट पर है? कंचन घाट पर। यह छतरी 3 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 3 मंजिला। बुंदेलों के इतिहास में वीर सिंह का कार्यकाल स्वर्णयुग कहा जाता है। तो एक बात और है कि बुंदेलों के कार्यकाल में सबसे स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? तो वीर सिंह बुंदेला के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। कंचन घाट कहाँ पर है? तो बेतवा नदी के तट पर है, क्योंकि आपको पता होगा अधिकतर बुंदेलों की नगरी जो थी वो ओरछा थी। तो कहाँ पर है ये? आपका बेतवा नदी के तट पर है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर बुंदेलों की छतरी है, कितनी मंजिला है? 3 मंजिला है। और जो वीर सिंह बुंदेला थे यहाँ पर इनकी छतरी है, जो इनके कार्यकाल को बुंदेलों का काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। इंदौर नदियों की संगम जगह है, मतलब इंदौर किन 2 नदियों की संगम पर बसा है? इसका राइट आंसर है खान और सरस्वती नदी। खान और सरस्वती नदी के संगम पर इंदौर बसा है। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। और आपको बता दूं थोड़ा सा इंदौर के बारे में। इंदौर रानी अहिल्याबाई होलकर के राज्य की शहर है, क्योंकि इंदौर से ही रानी अहिल्याबाई जी थी। इस शहर का नाम इंदौर क्यों पड़ा? तो इंदौर इस शहर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 18वीं सदी में
इंदेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा था। 18वीं सदी में एक मंदिर था इंदेश्वर, उसके नाम पर इस शहर का नाम इंदौर पड़ा था। यह सरस्वती और खान नदी के किनारे बसा है। इंदौर को मध्य प्रदेश का दिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का दिल। किसको? इंदौर को। तो दोस्तों ये थी पूरी आज की प्रश्न सीरीज। यदि आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों से मैं एक शानदार बात ये कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जो अभी तैयारी कर लेगा उसका रिजल्ट कुछ और होगा, जो डेट आने पर तैयारी करेगा उसका रिजल्ट कुछ और होगा। वो लोग नंबर तो अच्छे ले आएंगे लेकिन मेरिट में नहीं आ पाएंगे। जो पहले से तैयारी करेगा वो मेरिट में आएगा, जॉब पाएगा, अपने सपनों को पूरा करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।